टी, डी एम और टी टी और ए टी, पीस टी और कारी पोस्ट इसके लिए बनाया गया है। उससे हम मैथ्स के मैथ्स का जो क्लास 7 का मैथ्स है उससे हम पहला यूनिट का नाम है रेशनल नंबर, वो सॉल्व करते हैं। तो आप हमारे साथ ये वीडियोस देखें, इंशाल्लाह ये मैथ्स का जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। रेशनल नंबर, पहला तो ये जानना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो सिंपली बात है कि वो नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लेके जिसमें पी और क्यू ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इस टाइप का जो भी नंबर होगा उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ कि 2/3, तो ये 2/3 रेशनल नंबर हो गया। इस तरह 5/7 रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और 5 और 7 दोनों जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। तो इस टाइप के नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला लिखा गया है कॉमन फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन है कॉमन फ्रैक्शन। तो कॉमन फ्रैक्शन वो नंबर जिसको हम a fraction of the form p by q where q not equal to 0, p or q belong to set of integer is called a common fraction. For example, 3/2, 1/3, 2/5, 10/5, 2/3। मतलब कि इस टाइप के जो फ्रैक्शन हमें मिले इसको हम कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा लिखा गया है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में पहला जो टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो। जिस तरह हम लिखे इसने में से एग्जाम्पल भी दिए हैं 1/3, 2/5 और 5/7। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि वो फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 2/3, तो ये एक रेशनल प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें 2 नोमिनेटर है और 3 जो है ये डिनोमिनेटर है। तो नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस है, तो इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इस तरह इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो। जिस तरह 5/3 लिखा है, 3/2 लिखा है, 9/4, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और इसके बाद तीसरा है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन हो गए जिसमें एक नंबर होल हो, जिस तरह 2 होल 1/3। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन of common fraction. There are 2 types of decimal representation of common fraction. एक है terminating decimal fraction. Terminating decimal fraction जब हम एक मिसाल ये 3/2 लिखा है, 3 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बन जाता है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मैं आपको सॉल्व करता हूँ, ये अब देखें।
पहला क्वेश्चन है, ये जो बुक में गाइड में दिया गया है 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जार 2 रह गया हमारे साथ 1। अब इधर पॉइंट लगाएं, 0 इसके लिए नीचे लाएं तो ये हो गया 5 2 जार 10। तो हमने देखा कि रिमाइंडर 0 बन गया। तो मालूम हो गया कि 3 डिवाइडेड बाई 2 ये 1.5 का इक्वल है। और इसमें हमने देखा कि रिमाइंडर 0 हो गया, तो वो फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर 0 मिले तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इस तरह ये लिखा गया है। अब देखिए 1/4 तो इससे मिल गया 0.2, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इस तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो है जिसको हम डिवाइड करते हैं और वो रिमाइंडर 0 नहीं बनता। जिस तरह आपको एग्जांपल दिया गया है 10 डिवाइडेड बाय 3, जब 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो इससे हमें मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं आपके साथ सॉल्व करता हूँ। ये लिखा है 10 डिवाइडेड बाय 3, तो अब 10 को 3 से डिवाइड करें, 10 डिवाइडेड बाय 3 तो मिल गया 3 3 जार 9, तो रिमाइंडर 1 हो गया। पॉइंट लगाए, 0 इसके लिए नीचे लाए तो ये बन गया 10। इस तरह फिर रह गया 9, फिर 1 रिमाइंडर हो गया, दूसरा 0, तो इस तरह ये जारी रहेगा। तो इसको कहते हैं, इसे हमें 3.333 अप टू सो ऑन, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं बनता। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। अब इसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के इसके भी टाइप हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फिर 2 टाइप्स हैं। इस तरह हमने पढ़ा कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के और 2 टाइप हैं। एक को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन मतलब कि हम एक फ्रैक्शन को डिवाइड करें और उसके डिवीजन से हमें ऐसा नंबर मिले कि वो रिपीट हो रहा हो। जिस तरह हमने इससे पहले भी एग्जांपल किया कि हम 10 को डिवाइड करें, 10 डिवाइड करें 3 से तो हमें मिल गया 3 3 जार 9, तो इससे रह गया 1, 0 नीचे लाएं, पॉइंट लगाएं, 3 3 जार 9। तो इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा और इससे हमें 3 अप टू सो ऑन। तो इसको कहते हैं रिकरिंग, कि एक सेम नंबर उसमें रिपीट हो रहा हो। एक ये है। दूसरा ये है कि ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा हो, मतलब एक सीक्वेंस के साथ नंबर दोबारा दोबारा रिपीट होते हैं, तो वो भी हम उसको भी रिकरिंग डेसिमल कह सकते हैं। जिस तरह हमें बुक में एग्जांपल दिया गया है रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग डेसिमल क्या कहते हैं कि अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इन विच डिजिट और रिपीट अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर in its decimal part is called recurring decimal fraction। जिस तरह 4 को 3 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 1.333 अप टू सो ऑन। 10 को डिवाइड करें 3 से तो 3.33 अप टू सो ऑन, मतलब उसका एंड मालूम नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा। तो इसको कहते, और इसमें सेम नंबर रिपीट होता हो तो इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये हो गया रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद ये दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है 22/7। तो 22/7 से भी हमें रिकरिंग डेसिमल मिलता है। अब इसको देख लें, इससे मिलता है 3.14285142857।
तो 7 तक ये चला गया। अब दोबारा देखिए 1 से शुरू हो गया, 1 4 2 8 5 7। तो इसमें हमने देखा कि एक सीक्वेंस के साथ ये नंबर रिपीट होते हैं। तो जब इस टाइप का भी हमें मिल जाए तो वो भी रिकरिंग होगा। अब नॉन रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन, तो नॉन रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन वो रिकरिंग डिसिमल का अपोजिट है, मतलब उसमें हमारे साथ एक नंबर रिपीट होता है। और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में सेम नंबर रिपीट नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएंगे। जिस तरह √2 लिखा है तो वो 1.4 142 1357, तो इसमें एक सीक्वेंस भी मौजूद नहीं है। और ये दूसरा ये कि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो इसको कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अ नॉन टर्मिनेटिंग decimal fraction in which digit are not repeated again and again in the same order in its decimal part is called non-recurring decimal फ्रैक्शन। तो उसको हम नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे कि वो एक सेम तरतीब के साथ वो रिपीट नहीं होते। जिस तरह √2 लिखा है तो इससे हमें मिला है 1.41242135, तो डिफरेंट नंबर मिलते हैं। √3 तो इससे हमें मिलता है 1.73200508, इससे भी डिफरेंट मिलता है। अब इधर आते हैं पाई। पाई इसका वैल्यू है 3.14159265, तो वो भी नंबर रिपीट नहीं होते, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर दोबारा दोबारा आते हैं। तो इसलिए पाई जो है वो एक नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि पाई रेशनल है कि इर्रेशनल, तो इंशाल्लाह वो आगे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इधर पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की ये वैल्यू है कि 3.14159265, तो ये डिफरेंट नंबर रिपीट होते हैं। अगर इसमें जिस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा ये कि 1.333, तो ये रिकरिंग है। जब डिसिमल में इस तरह की नंबर आ जाए कि उसमें एक नंबर रिपीट होता है तो उसको हम रेशनल भी कह सकते हैं। ये मतलब ये भी रेशनल हो गया, ये भी रेशनल हो गया, इस तरह ये वाला जो है ये भी रेशनल हो गया। लेकिन अगर हम √2 के वैल्यू देखें तो उसमें एक सेम सीक्वेंस के साथ नंबर रिपीट नहीं होते, तो ये भी इर्रेशनल होगा। और √3 देखें तो ये इर्रेशनल होगा। इस तरह पाई की वैल्यू देखें तो वो भी डिफरेंट नंबर जो है वो पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं, तो ये भी इर्रेशनल होगा। मतलब इर्रेशनल वो नंबर, वो डेसिमल नंबर होंगे जिसमें पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आते हैं। अगर सेम नंबर रिपीट होते हैं तो वो रेशनल होगा, अगर डिफरेंट नंबर रिपीट होते हैं तो वो इर्रेशनल होगा। तो इसलिए पाई को हम कहते हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। द एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14159265 which is non-terminating and non-recurring, so it is an irrational number। जिस तरह हमने बताया कि ये irrational नंबर क्यों है, तो वो रीज़न आपको इधर मौसूल हो गया। तो इधर तक आप इंशाल्लाह देख लें। ये वीडियो और भी लंबी बनती है तो बस इधर तक करते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे वीडियो में रेशनल नंबर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।